जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है, जब आपके परिवार में किसी को भी कैंसर डायग्नोज हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम आई? यही कि मैं ये रिपोर्ट किससे डिस्कस करूं, ये कि मैं ये जो डॉक्टर्स के पास कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, या किस जगह जाकर अपनी ये रिपोर्ट डिस्कस करूं। अब उसके बाद जब आप किसी हॉस्पिटल में गए, अब डॉक्टर के नाम पे तो जाते नहीं हो, आप सबसे पहले गूगल करते हो। अब गूगल में आपको किसी भी हॉस्पिटल के बारे में पता चला, आप उस हॉस्पिटल में गए और उस हॉस्पिटल में जाकर आपने वो रिपोर्ट दिखाई। अब जब डॉक्टर ने आपको लिखा कि आपको कीमो करानी है, आपको सर्जरी करानी है, आपको नहीं पता कि ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं ये ठीक है या नहीं। फिर आप अपने पूरे रिश्तेदारी में देखते हैं, क्योंकि कैंसर आपकी लाइफ में कभी किसी को नहीं टच किया, कैंसर आपके परिवार में, आपके दूर दूर रिश्तेदारों में कभी किसी को टच नहीं किया, तो देयर इज़ ज़ीरो एक्सपीरियंस, आपके लिए बिल्कुल नई बीमारी है। प्लस आप डरे हुए हो, आपको नहीं पता कि अब कैंसर में डिसीजन क्या लें, आपको नहीं पता कि अब हाउ टू एक्चुअली कम आउट ऑफ इट। और आप उस दोस्त को ढूंढ रहे हो कि काश किसी दोस्त का दोस्त डॉक्टर निकल आए, काश किसी दोस्त का यार या कोई उसका रिश्तेदार या कोई उसका जानकार डॉक्टर निकल आए। क्यों? ताकि आप उसको पूछ सको कि मुझे डॉक्टर ने ये बोला है, क्या मुझे सही बताया गया है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिस हॉस्पिटल में गए हो आपको भरोसा नहीं है, आप जिस डॉक्टर के पास गए हो आपको पता नहीं है कि क्या उन्होंने सही किया है नहीं किया। तभी मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कैंसर डायग्नोज हो, टेक अ फर्स्ट ओपिनियन और सेकंड ओपिनियन और थर्ड ओपिनियन। अब ये जो थर्ड ओपिनियन है ना, ये थर्ड ओपिनियन एक बार कैंसर इलर सेंटर को चुनो। क्यों? जब आप कैंसर इलर सेंटर को एज अ थर्ड ओपिनियन चुनते हो तो वो आपका दोस्त, पार्टनर, मेंटर, कंपेनियन बनकर आपको सजेशन देता है। हम अपना ट्रीटमेंट नहीं बताते, हम वो बताते हैं जो आपके लिए सही है। देयर हैव बीन केसेस जहाँ पर हमने बताया कि आप सर्जरी कराइए, देयर हैव बीन केसेस जहाँ हमने बताया आपको कीमो करानी मजबूरी है। कुछ पेशेंट्स थे जो मेरे यहाँ जब आए थे तो वो 2 कीमो करा चुके थे। अब उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं 2 कीमो करा चुका हूँ, मरीज़ की कंडीशन वैसी है नहीं, बट मैं कीमो छोड़ना नहीं चाहता। और बेटे के चेहरे पर दिख रहा था कि उसको भरोसा नहीं है कि कोई और ट्रीटमेंट कराएं। हालांकि जब उसके फादर साथ में बैठे हुए थे तो उसके फादर ने कहा डॉक्टर साहब मुझे नहीं करानी, मैंने आपका नाम सुना, मुझे आपके यहाँ इलाज कराना है। बट बेटे के अंदर डर था। अब उसका डर ख़त्म करने के लिए मैंने सिंपल सा एक बोला, क्योंकि आप कीमो स्टार्ट करा चुके हो, आप उसको पैरेलल चला लो और उसके साथ साथ हमारा कैंसर इलर सेंटर भी आप चला लो। जब दिख जाए कि इम्प्रूवमेंट दिख गया हमारी दवाइयों से, तब उसके बाद कीमो बंद कर देना। और आज जब उन्होंने, आज की सुबह की बात है, जब आज सुबह वो मेरे पास आए तो उसके बेटे और उसके फादर जब साथ में आए थे तो बेटे ने बोला डॉक्टर साहब मैंने 4 कीमो करा लिए, अब मुझे नहीं करानी कीमो क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे, आपकी दवाइयों से हमें इम्प्रूवमेंट दिख गया। और मैं हंस रहा था, मैंने कहा 6 साइकिल तो कंप्लीट करा लो। बोलते नहीं डॉक्टर साहब मैंने नहीं करानी। मैंने कहा मेहता साहब क्या कर रहे हो आप, आपने तो कहा था। और मैं मजाक में उनको कर रहा हूँ, और मैं और उसके फादर हंसे जा रहे हैं। मतलब एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक आपस में वो बन जाता है कि मरीज़ को भी दिखता है कि डॉक्टर साहब मेरे लिए खड़े हुए हैं, और मुझे ये दिखता है कि भाई मरीज़ को पता है कि उसको रिकवरी दिख गई है। तो एक आपस में बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल देखकर पता चलता है। जब 2 कीमो थी, बिल्कुल काला चेहरा पड़ा हुआ, कमज़ोर, खा नहीं पा रहे थे, कुर्ता पजामा सफ़ेद पहन के आए थे, बट अलग से फीचर्स बहुत शार्प थे, बट अच्छे नहीं लग रहे थे। और आज जब 4 कीमो के बाद आए हैं तो वो कह रहे डॉक्टर साहब, मतलब उनकी शक्ल चेंज थी। सो एंड एक अंदर से खुशी आ रही थी और वो हंसे जा रहे थे। तो जब एक कोई बीमार होता है तो उसको आप सामने जोक्स भी कर दो, मजाक भी कर दो, तो वो हंसता नहीं है। और जब वो ठीक होता है और अंदर से लगता है कि हाँ नेचुरल इम्यूनिटी है, तो कुछ भी मजाक करो उसको अच्छा लगता है। तो